नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। नारी का शोषण करने के लिए ब्राह्मणवाद ने पहले उसे समाज से डराया, फिर ईश्वर से और फिर उसका भरपूर शोषण किया। समाज से डराने के लिए जब उसने सम्यक संस्कृति 8वीं से 12वीं सदी के बीच में खत्म कर दी, तब उसने जो बौद्ध भिक्षुड़ियां होती थी, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो सर मुड़ा के रहते थे, तब उसने यह प्रचार कर दिया कि जो अपराध करे पुरुष उसका सर मुड़ा दो और जो औरत विधवा हो जाए उसका सर मुड़ा दो। अब जब भी कोई बौद्ध भिक्षु या भिक्षुड़ी दिखते तो लोग उन पे ताने मारते कि क्या तुमने कोई अपराध किया है, क्या तुम्हारा कोई पति मर गया है। और इस तरह से इनने सामाजिक रूप से बौद्ध भिक्षु और भिक्षुड़ियों की प्रथा को खत्म ही कर दिया। दर्शन को तो खत्म करने के लिए इनने पाली ग्रंथों को पूरी तरह से जलवा ही दिया था। फिर आनन फानन में इनने वेदों की रचना की और वेदों में ईश्वर की वाणी बताकर इसने स्त्रियों का भरपूर शोषण किया। जब इसने वेदों का कंपाइल किया तब उसे समझने के लिए, बताने के लिए भाष्यकारों की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब रचना होती है तभी भाष्यकार सामने आते हैं। तो भाष्यकार सामने आए महिधर, उवट, सायण, और ये तीनों 13वीं सदी के थे। आप इसी से समझ सकते हैं कि वेदों का कंपाइल कब हुआ होगा, क्योंकि इसके पहले किसी ने भी वेदों का भाष्य कतई नहीं किया था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वेदों में कितनी घटिया वाहियात बातें हैं औरतों के शोषण की। जैसा कि मैंने बताया कि आप जितना ही पुराना भाष्य देखेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आज का समय विज्ञान का है। आज के जो भाष्य करता है उनने नए नए शब्दकोश बना लिए हैं, अर्थ बदल दे रहे हैं, और जिस कालखंड में उसकी रचना हुई उस समय उसका क्या महत्व था उसी समय के लोग जान सकते हैं। इसीलिए जितना ही पुराना आप भाष्य पढ़ें तभी आप वेदों में क्या था उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आचार्य महिधर के जो कमेंट्री है यजुर्वेद की उसको आज मैं दिखाने वाला हूँ। क्योंकि महिधर ने अपनी कमेंट्री संस्कृत में कर रखी है, इसीलिए किसी को संदेह न रहे, इसीलिए उसका ट्रांसलेशन जो 1875 में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं, जो वेदों से विज्ञान टपकाने के लिए जाने जाते हैं, उनके भाष्य को दिखाऊंगा। जो उनने युधिष्ठिर मीमांसा के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महिधर कमेंट्री का भाष्य कर रखा है। साथ ही मैं वेदांत तीर्थ का भी भाष्य दिखाऊंगा जो कि उनने ऋग्वेद पे कर रखा है, और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी की पुस्तक क्या बालू के भीत पे खड़ा है मैं जो उनने भाष्य कर रखा है उसको भी दिखाऊंगा, ताकि आपको संदेह लेस मात्र भी न रह जाए। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 33 सूक्त के 17 मंत्र में स्त्रियों को नीचा दिखाने के लिए वेद में ब्राह्मणों ने लिखा, इंद्र ने कहा कि स्त्री के मन का शासन करना असंभव है, स्त्री की बुद्धि छोटी होती है। अब देखिए ये ईश्वरीय वाणी हो गई कि स्त्री की बुद्धि छोटी होती है। और इसी मंत्र का भाष्य वेदांत तीर्थ ने लिखा, इंद्र का कहना है कि स्त्रियों के मन पर अधिकार करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि स्त्री का मन चंचल और चलायमान होता है। देखा आपने वेद से विज्ञान कितना झड़ रहा है कि स्त्रियों के मन पे अधिकार करना है वो बड़ा दुष्कर कार्य है। सोचिए ये ईश्वरीय वाणी है, ये वो ईश्वर कह रहा है जिसने स्त्री को बनाया है। क्या ये ईश्वरीय किताब है या किसी तरह का कोई ईश्वर होता है जो इस तरह की बात करेगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95 सूक्त के 15 मंत्र में लिखा है, स्त्रियों का प्रेम या मैत्री अस्थायी नहीं होती, स्त्रियों और वृक्कों का हृदय एक समान होता है। यहाँ वृक्क का मतलब भेड़िया होता है। देखा आपने, यह ईश्वरीय किताब है और इसमें स्त्री का हृदय जो है वह भेड़िए से तुलना की जा रही है। और इसी तरह का भाष्य वेदांत तीर्थ ने भी अपने ऋग्वेद भाष्य में लिखा। उनने लिखा है, स्त्रियों की मैत्री और स्नेह कभी समान नहीं होते, स्त्री और वृक्क भेड़िए के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से वेदों में स्त्री को नीचा दिखाया गया कि उसकी बुद्धि कम होती है, फिर उसका स्वभाव भेड़िए की तरह बताकर उसे और घृणा का पात्र बना दिया गया समाज में। और ऐसा करने का उद्देश्य था ताकि उसका भरपूर शोषण किया जा सके, उसे लाचार बना दिया जाए, उसे डरा दिया जाए और फिर उसका भरपूर शोषण किया जाए। यजुर्वेद के 23वें चैप्टर में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। अगर आप आचार्य महिधर की कमेंट्री देखते हैं तो, जो 13वीं सदी के थे। यहाँ पे मैं उन दोस्तों को सलाह देना चाहूंगा जो अभी टीनएजर्स हैं, वो इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दें, क्योंकि वेदों में इतनी वाहियात बातें लिखी हैं जिसे टीनेजर्स न ही देखें तो बेहतर होगा। यजुर्वेद के 23rd चैप्टर के 19 मंत्र का महिधर के भाष्य की कमेंट्री दयानंद सरस्वती युधिष्ठिर मीमांसा के ऋग्वेद
वेदादी भाष्य भूमिका में लिखते हैं, महिधर ने कहा है कि गणपति शब्द के घोड़े का ग्रहण है, सो देखो महिधर का अर्थ कि सब ऋत्विजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे और सोती हुई घोड़े से कहे कि हे अश्व, जिससे गर्भ धारण होता है, ऐसा जो तेरा वीर्य है उसको मैं खींच के अपने योनि में डालूं तथा तू उस वीर्य को मुझ में स्थापन करने वाला है। अब देख लिया आपने वेद का विज्ञान। किसी को संदेह न रहे कि यहाँ पे वीर्य क्या है, तो ये भी लिख दिया गया है कि जिससे गर्भ धारण होता है वही वीर्य, और घोड़े से कह रही है यजमान की स्त्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मणों का यजमान हमेशा ही क्षत्रिय होते हैं, तो ये कौन से क्षत्रिय हैं और कौन सी उनकी बीवियां यह काम करती थी, आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि स्त्री तो घोड़े से कह रही है, ऐसा कर थोड़े ही रही है, तो वो कंफ्यूजन भी जस्ट इसके अगले मंत्र यानी कि 20 मंत्र में पूरा हो जाता है। इस महिधर के कमेंट्री का भाष्य करते हुए दयानंद सरस्वती लिखते हैं, यजमान की स्त्री घोड़े के लिंग को पकड़कर आप ही अपनी योनि में डाल देवे। देखा आपने, स्त्री खुद ही घोड़े के लिंग को पकड़कर अपनी योनि में डाल देवे। ये है वेद का विज्ञान। अभी भी अगर आपको संदेह है कि वेद ऐसा कैसे कह सकता है, तो जरा इसी चैप्टर के यानी कि 23rd अध्याय के 23rd मंत्र का महिधर कमेंट्री भी देख लीजिए, और इसका भी भाष्य दयानंद सरस्वती ने जो किया है वही मैं दिखा रहा हूँ। महिधर का अर्थ, यज्ञशाला में अधवयु आदि ऋत्विज लोग कुमारी और स्त्रियों के साथ उपहास पूर्वक संवाद करते हैं, इस प्रकार से कि उंगली से योनि को दिखला के हंसते हैं। जब स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती हैं तब उनकी योनि में हलहला शब्द, और जब भग लिंग का संजोग होता है तब भी हलहला शब्द होता है, और योनि और लिंग से वीर्य झड़ता है। कुमारी अर्धवयु का उपहास करती है कि जो यह छिद्र सहित तेरे लिंग का अग्रभाग है सो तेरे मुख के समान दिखाई पड़ता है। अब देख लिया अपने वेद का विज्ञान। स्त्री चलती है तो इसका योनि हलाहल करता है। आपको नहीं लगता कि वेदों में इतनी घटिया और बेहुदी संस्कृति है? क्या ये भारतीय संस्कृति हो सकती है? ये कतई भी भारतीय संस्कृति नहीं है। ज्योतिबा फूले तो पहले इसे ईरानियों की संस्कृति बोल चुके हैं। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां मैं दिखाऊंगा कि वेद चोरी का माल है, और ईरान के जिल्द अवस्था से चोरी करके कुछ बौद्ध और जैन ग्रंथों के दर्शनों का उल्टा करके और कुछ ग्रीक मैथोलॉजी से चोरी कर करके ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। इतनी बेहुदी घटिया संस्कृति भारत की तो कतई नहीं हो सकती। आप समझ सकते हैं कि जैसे ही 13वीं सदी से इन लोगों ने इस तरह की बेहुदा संस्कृति भारतीयों पे थोपी, तब से ही भारत कितना बर्बाद हुआ है। और आजकल तो आप आए दिन न्यूज़पेपर में बलात्कार की घटनाएं सुनते होंगे। यजुर्वेद के इसी 23वें अध्याय के 26-28 मंत्र को भी लगे हाथ देख लीजिए। इसमें भी महिधर की कमेंट्री को दयानंद सरस्वती ने जो भाष्य किया है उसमें वो लिखते हैं, पुरुष लोग स्त्री की योनि को दोनों हाथ से खींचकर बढ़ा लेवे। परिवृक्ता अर्थात जिस स्त्री का वीर्य निकल जाता है जब छोटा व बड़ा लिंग उसकी योनि में डाला जाता है, तब योनि के ऊपर दोनों अंडकोश नाचा करते हैं, क्योंकि योनि छोटी और लिंग बड़ा होता है। इसमें महिधर दृष्टांत देता है कि जैसे गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के में से दो मच्छी नाचे, तथा जैसे खेती करने वाला मनुष्य अन्न और भूस अलग अलग करने के लिए चलते वायु में एक पात्र में भर के ऊपर को उठा के कंपाया करते हैं, वैसे ही योनि के ऊपर अंडकोश नाचा करते हैं। देखा आपने वेद का विज्ञान। स्त्री की योनि को दोनों हाथों से खींच कर बढ़ा लेवे। ऐसा वेद से टपकता हुआ विज्ञान क्या आपने कहीं सुना है? ऐसा लग रहा है कि जैसे वेदों को लिखने वाले दर अफीमची थे, सस्ता वाला नशा करते थे और दिन रात नाले में पड़े रहते थे, तब जाके दिन रात ये इतनी बेहुद्दी और घटिया बातें औरतों के बारे में, उनकी जन्नांगों के बारे में करते रहते थे। अब यहाँ पे अगर आपको संदेह हो कि ये जो स्त्री की योनि की बात हो रही है तो ये लिंग किसका है, तो वो संदेह भी आपका क्लियर हो जाता है इसी के 29 मंत्र में। इसमें भी महिधर की कमेंट्री का दयानंद सरस्वती भाष्य करते हुए लिखते हैं, जब तक यज्ञशाला में ऋत्विज लोग ऐसा हंसते और अंडकोश नाचा करते हैं, तब तक घोड़े का लिंग महिषी की योनि में काम करता है। आई रिपीट, तब तक घोड़े का लिंग महिषी की योनि में काम करता है, और इन ऋत्विजों के भी लिंग
लिंग स्त्रियों की योनि में प्रवेश करते हैं। जब स्त्री पुरुष का समागम होता है तब पुरुष ऊपर और स्त्री नीचे होने से थक जाती हैं। अगर वेदों की नीचता कम पड़ रही हो तो इसका अगला मंत्र 30 और 31 भी देख लीजिए। छता सेवक पुरुष शूद्र दासी से कहता है कि जब शूद्र की स्त्री के साथ वैश्य व्यभिचार कर लेता है तब वह इस बात को नहीं विचारता कि मेरी स्त्री वैश्य के साथ व्यभिचार कराने से पुष्ट हो गई, किंतु वह इस बात को विचार के दुख मानता है कि मेरी स्त्री व्यभिचारिणी हो गई। अब वह दासी छता को उत्तर देती है कि जब शूद्र वैश्य की स्त्री के साथ व्यभिचार कर लेता है तब वैश्य भी उस बात का अनुमान नहीं करता कि मेरी स्त्री पुष्ट हो गई, किंतु नीच ने समागम कर लिया। इस बात का विचार के क्लेश मानता है। यजुर्वेद के इस 23rd चैप्टर के 21 मंत्र को भी देख लीजिए। यजमान घोड़े से कहता है कि हे वीर्य के सेचन करने वाले अश्व, तू मेरी स्त्री के जंघा ऊपर को करके उसकी गुदा के ऊपर वीर्य डाल दे, अर्थात उसकी योनि में लिंग चला दे। वह लिंग किस प्रकार का है कि जिस समय योनि में जाता है उस समय उसी लिंग में स्त्रियों का जीवन होता है और उसी से वे भोग को प्राप्त होती हैं। इससे तू उस लिंग को मेरी स्त्री की योनि में डाल दे। जरा सोचिए, ये यजमान कह रहा है घोड़ा से अपनी स्त्री के लिए। किस कदर वेदों के लिखने वालों ने अपने यजमान यानी क्षत्रियों का, उनकी स्त्रियों का इतनी बुरी तरह से बेरहमी से रौंदा था। विगत कुछ दशकों में हैदराबाद में विश्व शांति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया था और ये जितना भी ऊपर का आपने भाष्य देखा ये सारे के सारे अश्वमेध यज्ञ के ही प्रावधान है। कभी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं और डिटेल से दिखाऊंगा। तो अब सवाल यह है कि हैदराबाद में जब अश्वमेध यज्ञ मनाया गया तो उस समय यजमान कौन था और उसकी पत्नी कौन थी जो घोड़े के साथ उपरोक्त सारे मंत्रों को अप्लाई की थी। अश्वमेध यज्ञ होने के पश्चात जो पटरानियां होती हैं वो दूसरी रानियों के साथ घोड़े के टुकड़े करती हैं, फिर मांस का बंटवारा होता है। अब जो आधुनिक भाष्यकार हैं उन लोगों ने जो सिनोनिम्स होते हैं शब्दकोश के उसका सहारा ले लेकर उसमें इसका अर्थ बदल दिया है। दयानंद सरस्वती ने खुद जब यजुर्वेद का भाष्य किया तो वहाँ पे उनने इन सारे मंत्रों के अर्थ ही बदल दिए। लेकिन जरा सोचिए कि यह काम 20वीं सदी में इन लोगों ने किया, लेकिन अभी भी जितने भी ब्राह्मण संप्रदाय के लोग हैं, कुछ चूजे आर्य समाजियों को छोड़कर, तो ये अभी भी महिधर को, उवट को और सायण को ही सबसे महान भाष्यकार मानते हैं और शुरुआती भाष्यकार मानते हैं। तो क्या शब्दों के अर्थ बदल देने से जो वेदों की गंदगी इतने लंबे समय से भारतीयों पर थोपी गई थी वो क्या खत्म हो जाएगी? सारे ब्राह्मण ग्रंथों में, चाहे वह रामायण ही क्यों न हो, राम से भी अश्वमेध यज्ञ कराया गया, भले ही वह काल्पनिक कहानी हो, लेकिन वहाँ पे यजमान कौन था, उसकी किस पत्नी ने यह रोल निभाया होगा, यह बड़ा सोचने वाला विषय है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि वेदों में सिवाय नंगापन के, व्यभिचार के, हरामखोरी के और औरतों को नीच से भी नीचा दिखाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।